ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग दृक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। जी हाँ, पंचांग मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। मुहूर्त हमें अनुकूल समय बताता है किसी कार्य को करने के लिए, और ग्रहों के गोचर यह ज्योतिष से संबंध है। वैदिक ज्योतिष भाग्य के सामने समर्पण नहीं कराता, अपितु यह समय की लहरों को समझकर सही क्षण में सही दिशा में नाव खेने के लिए का सर्वोच्च विज्ञान है। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में दूसरा भाग नक्षत्र। जी हाँ, नवता ये दूसरा भाग जिसे तारा बलम कहते हैं। तारा बलम इसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है इस प्रस्तुति में। साथ ही साथ तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे, और उसके अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त कौन व्यक्ति जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा प्रभाव देंगे, हमारे जीवन में से जितने भी व्यक्तियों से मिले वे हमारे लिए कितने प्रभावी हो सकते हैं, यह भी इस पद्धति से हम जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्र बलम इसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की चंद्रमा, चंद्र राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या कहने जा रहे हैं। जी हाँ, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। किसी भी कार्य को जिसमें हम शुभता चाहते हैं उसके लिए यह काफी उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम अपने कार्य में हम अलग से YouTube पर वीडियो पोस्ट करके रखे हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। जी हाँ, कर्म हमारे हाथ में है। भागवत गीता के अनुसार कर्म पर ही हमारा एकमात्र अधिकार है, और मुहूर्त राइट टाइम बताता है, अनुकूल बताता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल करके, जिसके अनुसार हम कार्य करके अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि मुहूर्त का अर्थ है वह क्षण, एक प्रकार का क्षण है। किसी भी प्रकार को, किसी भी कार्य को शुरू करने के समय प्रचलित ज्योतिषी प्रभाव का वह विज्ञान है। किसी कार्य की दीर्घायु और कल्याण उसी क्षण पर निर्भर करता है जब वह शुरू किया जाता है। इसलिए चौघरिया की उपयोगिता का है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग, जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। सांस जिस तरह से कार्य करते हैं उसी प्रकार ये अंक भी कार्य करते हैं, और हम जाने अनजाने कुछ अंक जो कि नकारात्मक प्रभाव करते हैं देते हैं, सकारात्मक भी देते हैं, नकारात्मक भी देते हैं। उन अंकों को हम पहचान नहीं पाते और जीवन में उसका उपयोग करके हम शुभ अशुभता लाभ आ जाती है।
इसलिए अंकों को जानने, उन्हें पहचानने, उन्हें समझने और उनका सही ढंग से उपयोग करने के लिए यह प्रस्तुति, शैक्षणिक प्रस्तुति आप, और साथ ही साथ क्योंकि अंक कार्य करते रहते हैं जीवन भर, इसके अतिरिक्त अंक बोलते हुए किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं इसी भाग में। तो पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। चलते हैं प्रस्तुति में। हाँ, चलने के पूर्व आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। पंचांग एक प्रकार का पंचांग हमें मार्गदर्शन करता है। पंचांग के जो 5 अंग होते हैं वे सभी हमें कुछ न कुछ सूचना देते हैं। पंचांग का तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही पंचांग का स्मरण करना नितांत आवश्यक है और स्मरण करने में यह श्लोक आपके लिए मददगारी हो सकता है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फलमुक्तम। इसके साथ ही पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से जो हमारे शरीर में प्रभावित होता है, जागृत होता है, और साथ ही साथ जलीय राशियों, जल कुंडली और जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशि के स्वामी, ये सभी सुख फलते हैं। इसलिए पंचांग का श्रवण करके अपने आप को उस समय कल्पना करना चाहिए कि हम गंगा स्नान करके गंगा स्नान तुल्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पंचांग हम इतना ही नहीं, पंचांग हमारे लिए अनुसरण करने से और भी लाभ होते हैं क्योंकि यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए, इसके जीवन में भूमिका को समझते हुए आइए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित होकर अपने जीवन में सुख पाएं। इसके साथ ही हम प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और जाने के क्रम में श्री राम तथा भाई हनुमान, जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं, श्री राम और भाई हनुमान का नाम उच्चारण करते चलते। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 31 मार्च 2026, 30 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 आज का दिनांक, माह चैत पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5 चैत्र 27 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:42 पर, सूर्यास्त 6:05 पर, सनराइज एट 5:42 AM एंड सनसेट एट 6:05 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभ करना। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 6:05 तक त्योदशी जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 3:20 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। आज का दिन का आरंभ पूर्वा फाल्गुनी के तीसरे पद से जो कि प्रातः 9:10 तक रहता है। उसके बाद चौथा पद अपराह्न 3:20 तक आरंभ होता है। उत्तरा फाल्गुनी का पहला पद रात्रि 9:32 तक रहता है और फिर दूसरा पद देर रात्रि के 3:46 तक। तीसरा पद
उत्तरा फाल्गुनी के तीसरा पद 10:01 तक रहता है। योग अपराह्न 3:41 से गंठ, तत्पश्चात वृद्धि, करण प्रातः 6:55 तक तैतिल, फिर रात्रि के 6:57 तक गर्भ और फिर अनिच। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त। मुहूर्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मुहूर्त का अर्थ है वह एक क्षण। जब भी हम कोई कार्य शुरू करने के लिए करते हैं, वह क्षण होता है। ज्योतिषीय प्रभाव का यह मुहूर्त विज्ञान है। किसी कार्य का दीर्घायु और कल्याण उसी क्षण पर निर्भर करता है जब वह शुरू किया जाता है। कर्म हमारे हाथ में है और कर्म के साथ मुहूर्त मिलने से जो हमारे प्रतिफल है वह शुभकारी होता है। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ, लेकिन महत्वपूर्ण मुहूर्त पे जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ का वास त्रयोदशी तिथि जब तक है तब तक वृषारूढ़ है, नंदी पर सवार है, और उसके बाद चतुर्थी तिथि होने पर भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर होते हैं, जो कि सुख नहीं है। इसलिए शुभ जब तक वृषारूढ़ नंदी पर सवार है, जब तक त्रयोदशी तिथि है, यानी प्रातः 6:05 तक, तब तक भोलेनाथ का को स्मरण किया जा सकता है। और यह भोलेनाथ का वास प्रभावी क्या किस होता है, खास करके जब हम रुद्राभिषेक करते हैं। इसी के साथ ही भोलेनाथ को नमन करते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:19 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 8:41 से 10:26 दिन तक, रवि योग 2 भागों में, प्रातः 5:42 से अपराह्न 3:30 तक, दूसरा भाग रात्रि के 8:16 से कल प्रातः सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक, गोधूली बेला संध्या 6:04 से 6:28 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देव रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 16:16 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अब राहु काल अपराह्न 3 बजे से 4:33 तक, गुलिक काल दिन के 11:54 से 1:27 तक, यमगंड प्रातः 8:48 से 10:21 तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:49 से मध्य रात्रि 16 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर। ग्रहों की आकाशीय स्थिति स्थानीय समय के पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार मंगल देव केवल कमजोर है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन अप्रैल माह में करने वाले। राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। साथ ही साथ शनि की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु देव, शनि देव, राहु देव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, 23 ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इसके साथ ही आज राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं आज के दूसरे भाग। स्वागत है आपका तारा बलम। तारा बलम सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी छूट नहीं। जी हाँ, आप तारा बलम के समक्ष
आपके सामने, आपके समक्ष है। और इसमें जो नक्षत्रों के नाम है हॉरिजॉन्टली, वह आज चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। साथ ही साथ ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म नक्षत्र से संबंध रखता है। इस प्रकार दोनों को का तालमेल जहां होता है, हम अपने अपने नक्षत्र को चुनते हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार देखते हैं, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जहां मिलन होता है वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं विभिन्न जातकों के लिए, 9 तरह के परिणाम। और ये परिणाम इस प्रकार होते हैं। अश्विनी जन्म नक्षत्र इस तरह से परिणाम देते हैं। आज का तारा जन्म में हो सकता है संपत, विपत, प्रत्यरी, साधक, नैथनी, वित्त, मित्र। और जब जन्म विपत, प्रत्यरी और नैथनी में तारा इसका संकेत देता है तो अशुभता की तरफ देता है, जिसमें हमें नए कार्य आरंभ नहीं करने के लिए जाता है। वही संपत, क्षेम, साधक, मित्र, मित्र हो तो शुभता की तरफ संकेत देता है। कभी भी हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि यह दैनिक प्रक्रिया है तारों का परिवर्तन। चंद्रमा काफी तेज चलते हैं और यह जिस प्रकार मन चलता है चंद्रमा उसी प्रकार तेज चलते हैं, इसलिए तारे का परिवर्तन जल्दी जल्दी हो, इसलिए जोखिम नहीं लेना चाहिए। 9 तारा चक्र पद्धति, तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्रों के नक्षत्रीय ग्रह के फल। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे, या कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए सभी 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और ग्रहों को महादशा के क्रम में। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र देव, तीसरा सूर्य देव, चौथा चंद्र देव, पांचवा मंगल देव, छठा राहु देव, सातवां बृहस्पति देव, आठवां शनि देव, नौवां बुध देव। और पहला ग्रह केतु देव को मिलता है हर श्रेणी में से पहले नक्षत्र का स्वामित्व, यानी पहला, 10वां और 19वां। वहीं दूसरे ग्रह शुक्रदेव को मिलता है दूसरा, 11वां, 20वां। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, इन्हें मिलता है तीसरा, 12वां और 21वां। और चौथे पद को मिलता है चौथा, चंद्रदेव को चौथा, 13वां और 22वां। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, इन्हें मिलता है बुध देव को 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और यह सूची इस प्रकार है। यह काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, पूरे जीवन भर के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब इस सूची में से, इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है। जी हाँ, उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं। और जब हम चिन्हित करते हैं उस नक्षत्र को, उस नक्षत्र को चिन्हित करके हम ग्रह को पहचानते हैं पहला ग्रह कौन होता है। जी हाँ, पहला ग्रह जो बनता है, जो हमारा उस नक्षत्र से ग्रह बनता है, वही पहला ग्रह होता है। उसके स्वामी जो बनते हैं, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, उसके ग्रह जो होते हैं संबंध, उसके सारणी में जो ग्रह है वही हमारा पहला ग्रह है। हमारी जीवन यात्रा उसी ग्रह से आरंभ, और यही से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रह, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाते हैं, और फिर केतु देव से यात्रा आरंभ करके ठीक जो पहला ग्रह बनता है उसके पिछले ग्रह तक हम यात्रा करते हैं। ये हमारी जीवन यात्रा होने की संभावना हो। अब पहला ग्रह जो होते हैं, ये जीवन की यात्रा यहां से शुरू होती है। हमारी जीवन पहला जो दशा, इसी दशा में जो पहला ग्रह होता है उसी का के दशा में हमारा जन्म हुआ है, और पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी दशा में हुई होती है। इसे कैसे जाने, इसके लिए हम जन्म कुंडली में अपने जन्म कुंडली को निकालें, विंशोत्तरी दशा को देखें। विंशोत्तरी दशा को जब देखेंगे
तो उसमें दशा बैलेंस लिखा रहेगा, कहीं भोगांश भी लिखा रहता है, कहीं शेषांश भी लिखा रहता है। उदाहरण स्वरूप जय जन्म कुंडली से समझते हैं। चंद्रमा वृषभ लगन में, वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में चंद्रमा, उस समय जो नक्षत्र होता है मृगशिरा। मृगशिरा के स्वामी मंगल देव, और मंगल देव की दशा अवधि होती है 7 वर्ष। 7 वर्ष में जातक को इस वर्ष 3 वर्ष, इस जन्म में 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन भोगने हैं, शेष 3 वर्ष 2 महीना 5 दिन पिछले जन्म में भोग चुके हैं। जिस महादशा में हमारा जन्म होता है उसी दशा में हमारा मृत्यु भी पिछले जन्म में हुई होती है, या उल्टा कहें, जिस महादशा में पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है उसी महादशा में हमारा जन्म हुआ। चूंकि यह मृत्यु से संबंध है और हमारा जन्म जब होता है तो हम फिर इस दुनिया में पिछले जन्म में जैसे हमने कर्म किया था उसी प्रकार फिर कर्मों की दुनिया में हम आते हैं, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में ही रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ादायक। अब यहां से जीवन यात्रा शुरू करते हैं, और जैसा हमने आरंभ में कहा था बुध तक जाते हैं और फिर वापस केतु से यात्रा शुरू करते हैं, और जो पहला ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक रुकते हैं। अब गणना में करते हैं, पहला ग्रह तो पीड़ादायक हुआ, दूसरा घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वह शुभ फलदायी होता है, और पहला तो पीड़ादायक है ही है, तीसरा, पांचवा, सातवां ये भी पीड़ादायक होते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए अशुभकारी होंगे, कौन से ग्रह अति शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह अति पीड़ादायक होंगे, यह सभी हम जान सकते हैं। चुनौती का सामना हम उसी अनुरूप करते हैं और शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रह के दशा और अंतर्दशा में हम कर सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से, और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए यह हमें मार्गदर्शन करता है कार्य करने को और शुभता प्राप्त करने को। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे। दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है जो हमारे लिए शुभकारी होता है। जी हाँ, दूसरा ग्रह संपत्ति का, जन्म कुंडली में दूसरा ग्रह जहां बैठा है वह हमारे लिए यह इंगित करता है उस भाव, उस राशि और उस ग्रह से संबंधित कार्य करने को जिससे हमें संपत्ति का लाभ हो सकता है। दूसरे ग्रह की महादशा में, अंतर्दशा में, अंतर्दशा में भी हमें संपत्ति का लाभ होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ आइए विभिन्न लोग से जो जुड़ते हैं वे कैसा फल देंगे। बिजनेस पार्टनरशिप करना हो, दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जुड़ जाइए, पार्टनरशिप शुभ फलदायी। इसी प्रकार से हम कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से किसी भी कार्य का निष्पादन करते हुए कुछ जन्म कुंडली के ग्रहों की शुभता और अशुभता से को पहचानते हुए उसके कर्म करके, और इसके अतिरिक्त जीवन में विभिन्न लोगों से जो जुड़ते हैं वो हमें कितना सुख फलदायी होंगे ये हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं और उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार वे व्यक्ति हमारे लिए कितने लाभकारी होंगे, कितने अलाभकारी होंगे, या हम जानकर अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वे व्यक्ति घर के हों, परिवार के हों, रिश्तेदार हों या संसार के, कार्यस्थल के हों या व्यवसाय स्थल के, कहीं के, हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से एक वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। हम पुनः एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। ये इस जन्म कुंडली, इस वीडियो में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, उनके संबंधों को देख सकते हैं। इसी के साथ हम वापस नौ तारा चक्र पद्धति पर के अनुसार जो तारा बलम है उसके तरफ चलते हैं। आज के तारा बलम में चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है यह देखते हैं। तो चंद्रमा आज पूर्व फाल्गुनी में, दिन के 3:20 तक पूर्व फाल्गुनी में तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में जाता
और आज जिन नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा शुभता है वे है मृगशिरा चित्रा श्रविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए और आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। पूर्वार्ध मृगशिरा चित्रा श्रविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा अलाभकारी और उसके बाद आद्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक अपने अपने नक्षत्रों से हम फलित जान सकते हैं। और जैसा आरंभ में हमने कहा था, जब भी अशुभता हो तो थोड़ा धैर्य रखें, समय पलटने वाला है क्योंकि शुभ नक्षत्र आने वाले हैं। इसके साथ ही जहां अशुभ नक्षत्र आने वाला हो तो शुभ नक्षत्र की अवधि है, तो उसमें हमें सभी कार्यों का निष्पादन कर लेना चाहिए। आज रोहिणी हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दोनों भाग शुभकारी। इसके साथ ही कोई भी जोखिम न लें, नक्षत्र अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने हेतु यही हमारा सलाह है। अब आपको ले चलते हैं तीसरे भाव में। जी हाँ, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चंद्रमा सिंह राशि में, और जब चंद्रमा सिंह राशि में है तो चंद्र बलन के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार जो शुभता मिल रहे हैं वह मिथुन सिंह तुला वृश्चिक कुंभ मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं चौघड़िया, चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष और हमने बताया है कि मुहूर्त का अर्थ है एक क्षण। यह किसी कार्य को शुरू करते समय प्रचलित ज्योतिषीय प्रभावों का विज्ञान है। किसी कार्य को दीर्घायु और कल्याण उसी क्षण पर निर्भर करता है जब वह शुरू किया जाता है, क्योंकि चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त बताता है और सटीक मुहूर्त बताता है। इसकी उपयोगिता काफी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने वीडियो अलग से पोस्ट करके रखा है। स्मरण रहे, भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। चूंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो इस प्रकार शुभ मुहूर्त में कार्य करने से हमारे शुभ कार्य हो सकते हैं। तो चौघड़िया की उपयोगिता के लिए हमने अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात में, लेकिन साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए उन्हें 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और 7 चौघड़िया का 7 दिनों से संबंध रखा गया। 8वां चौघड़िया प्रतिदिन जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और हम जानते हैं हर साप्ताहिक दिन का शासक ग्रह अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं और ये शासक ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र विभिन्न रूप से अलग अलग होता है। विभिन्न अलग अलग कार्यों में ये सुफलदायी होते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए होती है। और इस तरह से चौघड़िया का संबंध भी साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और शासक द्वारा ग्रहों द्वारा निमित्त कार्यों से होता है। इस प्रकार चौघड़िया एक प्रकार का काफी उपयोगी बन जाता है ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों में, और इस प्रकार चौघड़िया को कहे ऑलराउंडर मुहूर्त बन जाता है। चौघड़िया को जब भी देखें तो अशुभ काल जरूर देखें जब हम उपयोग करने जा रहे हैं। 3 तरह की अशुभताएं दिन में होती है। पहला राहु काल, दूसरा वार वेला, तीसरा काल वेला। रात्रि में काल रात, ये 4 तरह की अशुभताएं होती है। 5वां अशुभता नहीं। अब अनुभव के आधार पर जो हम पाए हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य के शत्रुता शनि देव से रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल चौघड़िया
काल बेला से ग्रसित। वैसे भी शनि का चौघड़िया के लिए कहा गया है कि पापी ग्रह है, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होते हैं, क्योंकि शनि देव कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। ईमानदारी से और धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है, इसलिए अशुभता का प्रभाव इन पर नहीं हो। रात्रि चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकोप, रात्रि चंद्रमा का और चंद्रमा का में से जो नाराज रहते हैं बुध देव, इसलिए प्रति रात बुध का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार चौघड़िया, जो बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है, यह हमने किताबों में नहीं मिलेगा, यह हम अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को बनाते बनाते हम इतने दिनों से सीख पाए जी। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आमतौर पर अशुभ होते हैं, जैसे सूर्य देव आमतौर पर अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य के लिए काफी उपयोगी है। काल चौघड़िया के शनिदेव का चौघड़िया के बारे में हम चर्चा कर चुके। मंगल देव का चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह होते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल देव शत्रु होते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति के लिए शत्रु हंता की आवश्यकता है। चाहे विद्यार्थी हो तो उसे उसका शत्रु कंपटीशन, परीक्षा प्रतियोगिता में, नौकरी पेशा वाला हो तो प्रमोशन में शत्रु अगर नहीं समन कर दमन करे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। उसी तरह व्यवसाय में भी, अर्थात शरीर को कहें तो रोग में भी इस प्रकार मंगल देव शत्रुहंता का कार्य करते हैं। युद्ध क्षेत्र आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, हम सभी युद्ध क्षेत्र नहीं, वह कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र के युद्ध में शत्रु को हराने के लिए, पराजित करने के लिए मंगल देव आज भी सोचता है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज का दिन मंगलवार का दिन रोग चौघड़िया से दिन आरंभ है, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त है। और उद्वेग चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 1:27 से 3 बजे तक है वो काल बेला से है, और शुभ चौघड़िया जो अपना 3 बजे से 4:33 तक है वो राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 7:32 से 8:59 रात्रि में है, काल रात्रि। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं अब अंकों की दुनिया में। हम जब जन्म लेते हैं तो अंकों की दुनिया में जन्म लेते हैं। सांस जिस प्रकार हमारा चलता है उसी तरह अंक हमारे लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, कार्य करते हैं, और वे अंक होते हैं 1 से 9, 10वां अंक नहीं होता। और 1 से 9 तक अंक में एकल अंक ही प्रयोग होते हैं, दूसरा अंक इसमें प्रयोग नहीं होता। जब भी कोई दो अंकों, दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह अंक सिर्फ उसका बोल सकते, साथ ही साथ शून्य को गणना में नहीं लेते। और ये 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्यस्थता का अंक होता है, ये संतुलित करता है सभी अंकों को। इस प्रकार ये सभी अहम भूमिका अदा करते हैं। 1 से 9 तक के अंक और ग्रह भी 9, इसलिए सभी अंक शासित होते हैं विभिन्न 9 ग्रहों से। और ये सभी ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग तत्व होते हैं, जो इन अंकों में जो शासित होते हैं उन अंकों में ये समाहित होते हैं। इस प्रकार इन ग्रहों, 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि और 9 का मंगल। और इनके ग्रहों के, इन अंकों के गुणों, तत्वों और ऊर्जा जो अपने शासक ग्रहों से ये पाते हैं, उसके अनुसार इन्हें अंकों की दुनिया में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा से, सरकार से, पिता से या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस, 2 को रानी, पार्टनर या माता से, चंद्रमा माता की, 3 गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, पत्नी के का भी संबोधन इसी से होता है। 7 धर्म गुरु से, विभिन्न ऐसे ऐसे लोग
जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो उनसे। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, और न्यायालय से 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार ये अंकों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। और जो अंक हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं। ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में रूप देते हैं, और हमने एक जन्म तिथि लिया है गूगल से, उदय से शैक्षणिक है, जिनका जन्म तिथि आज है। जन्म तिथि में 3 कंपोनेंट होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। जन्म तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, वहीं वर्ष 4 अंकों। अंक जो है ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार, जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हो तो उस उन पे जोड़कर एक अंक, उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। और यहां भी हमने वही किया है। जब भी जन्म तिथि में 11, 22, 33 आते हो, चाहे तो तिथि में, माह में 11, 22 आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं, या कहीं भी गणना में भी आए, तो वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है, पूर्व जन्म की आत्मा को बताता है। आत्मा का संबंध, जिसमें आत्मा से जो कार्य छूट गए या गलत किया हमने, वही इस जन्म में करने होते हैं। वहीं यदि 13, 22, 13, 14, 16, 19 आता है यदि कहीं भी, तो वैसे स्थिति में हम एक अंक तो परिवर्तित करते हैं, लेकिन वह पूर्व जन्म के हमारे कर्मों को दिखाता है, जिसमें हमने गलत किया था, उसका ऋण इस जन्म में चुकता करते हैं। जन्म तिथि से निकला अंक, तिथि, माह और वर्ष कुछ न कुछ बताते हैं, और उनसे सृजित कुछ और अंक बनते हैं। तिथि हमारा हम होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है, ये इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर ये भाग्यांक बनाते हैं, इन्हें कंडक्टर कहा जाता है बोलचाल की भाषा। तिथि और माह जब मिलते हैं तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, और वर्ष को एक अंक में परिवर्तित करके जो परिणाम होता है पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़, यह एंजल नंबर होता है, हुआ नंबर भी कहते हैं। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक तरह का लॉटरी अंक इसको बोला जाता है। अब जन्म तिथि में कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं पूरे जन्म तिथि में जो अंक उपलब्ध ही नहीं है, यानी उन अंकों से संबंधित जो ऊर्जा, गुण और तत्व की कमी हमें पाई जाती है। और कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो कई बार आ सकते हैं, 3 बार या 3 बार से ज्यादा अंक प्रयुक्त होते हैं, तो नक्सुरता होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू करते हैं। इसलिए अंकों को जानकर ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से अंक हमारे लिए अनुपलब्ध है। ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हो जाते हैं तो जीवन की यात्रा स्ट्रगल भरा होता है। जैसे बस में कल्पना कीजिए कि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है, बस का चलना मुश्किल है। कुछ समय ऐसे भी होते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत नहीं है, लेकिन आगे चलकर कोई ना कोई किसी न प्रकार की कटुता होती है, या पैसेंजर कुछ ऐसे चढ़ते हैं जो कि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रुवत होते हैं। वैसी स्थिति में फिर बाधाओं का शुरू होती है। जीवन में भी हम कुछ शत्रु अंक जब ले आते हैं तो वैसे में हमारे जीवन वहां से बाधा शुरू होती है। और यही मुख्य मेरा उद्देश्य इस प्रस्तुति का है। तो चलिए अंकों को समझें, और सबसे पहले जानने का प्रयास करें कौन कौन से अंक अनुपलब्ध हैं। उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। तो इसके लिए लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। लोसो ग्रिड का ये बॉक्स है, ये बॉक्स में हमेशा अंक यही रहेंगे, और ये अंकों का समूह चाहे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली विभिन्न एरिया को दर्शाता है। जैसे 492 इंटेलिजेंसिया को दर्शाता है। जब सभी अंक हैं 100%, 100%, यदि एक अंक है बॉक्स में तो 33%, 2 अंक है तो 66%, और उस एरिया को दिखाता है। जैसे एक हम उदाहरण बताए, 492 यदि है तो इंटेलिजेंसिया को दर्शा रहा है,
इंटेलिजेंस का तात्पर्य यह है कि सभी अंक यदि है तो जातक पढ़ता कम है, समझता ज्यादा है, याद उसकी ज्यादा है। थॉट प्लेन यदि 4 3 8 तीनों है, जातक सोच कर कार्य करता है। वहीं 9 5 1 है तो विल, उसकी आत्म शक्ति जो है वह काफी मजबूत है। ये सारी बातें बताता है। तो चलिए इस जातिका का देखें कि यह अंक कौन कौन अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध अंक है 5 6 7, और जो अंक इनके 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं वे हैं 4 3 8 1। इसलिए जो इनके पास उपलब्ध अंक है, क्योंकि अब 3 बार जब भी प्रयोग होगा तो परेशानी होगी। और ड्राइवर और कंडक्टर में जब शत्रुता होती है तो कोई ऐसा अंक ढूंढा जाता है जो दोनों का मित्र हो। स्रोत ऐसा चुना जाता है जो चिर हो, जीवन भर काम करे। क्योंकि कुछ अंक हम लाते हैं जीवन में जो कि टेम्पोररी होता है, जैसे मोबाइल का अंक है। कोई व्यक्ति 2 सेट मोबाइल रख सकता है, 3 सिम रख सकते हैं, 3 नंबर रख सकते हैं, 4 नंबर भी लोग रखते हैं। तो वैसी स्थिति में जब जिसका प्रयोग होगा वही उसी की ऊर्जा मिलेगी। यहां पर वह बैलेंस नहीं कर पाएगा ड्राइवर कंडक्टर। हाँ, शत्रु अंक होगा तो उस समय जब ये होगी बाधा होगी, जब प्रयोग होगा, क्योंकि एक्टिवेट उसी समय होता है। इसलिए ऐसा अंक रखा जाता है जो कि दोनों का मित्र हो। और वो स्रोत कौन सा होगा? बेहतर, सबसे बेहतर है ये जन्म तिथि किसने दिया? ईश्वर ने। और धरती पर आने के बाद जब हम सांस लेते हैं तो धरती के ईश्वर माता पिता होते हैं। माता पिता हमें नाम देते हैं। जी हाँ, नाम जो होता है उसका अंक पूरे जीवन भर चलता है। इसलिए नामांक महत्वपूर्ण है। और कोई भी अगर जो अंक शास्त्री होता है पहले नामांक का ही सहारा लेता है। इसकी ऊर्जा काफी होती है, बराबर इसका उपयोग किया जाता है। और इसलिए इस इसी को सबसे बड़ा क्या कहें, सबसे बड़ा यह बनता है मित्र। यह कारगर होता है ड्राइवर कंडक्टर को संतुलित रखने। अब आप कहेंगे कि अंक में नामांक में तो अंक नहीं होते, अक्षर होते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि अक्षर, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं। इसलिए जो भी नाम होता है उनको अक्षरीय मूल्य में परिवर्तित करके उसे अंक में बदल देते हैं। और तब वह बताता है कि कौन ये कितने उपयोगी। नाम का पहला शब्द जो होता है वह काफी उपयोगी होता है और काफी ऊर्जावान होता है। वहीं नाम का पहला अक्षर और ज्यादा ऊर्जा देता है। जब भी हमें कहीं भी समूह में रहते हैं, नाम पुकारा जाता है तो नाम का पहला अक्षर जैसे पुकारा जाता है, चेतना जागती है और नाम पूरे पुकारने के पहले ही हम रिस्पॉन्स कर बैठते हैं। यह नाम की ऊर्जा का कमाल है। अब इस जातिका का देखें, सभी चीज नोट करें। इनका मूलांक 4, भाग्यांक 2 और इनका नामांक 8 पर। शत्रुओं को देखें कि शत्रु अंक कौन है। और ये याद रखें, शत्रु अंक काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है पूरे जीवन का। किसी भी व्यक्ति के लिए, केवल इस जातिका के लिए नहीं है। ये शत्रु अंक होते हैं। ये 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 3 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। इनका मूलांक 4, भाग्यांक 8 2, मूलांक 4, भाग्यांक 2 और नामांक 8। आप तीनों इस शत्रु, तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं। नामांक 8 देखिए, उसमें भी 4 और 2 आते हैं। मूलांक यदि आप देखें 4, उसमें भी ये आते हैं। और भाग्य जो में हमारा भाग्यांक है उसमें भी देखें तो वह उसमें भी 4 और 8 आता है। यानी सभी आपस में शत्रु होते हैं। नाम का वॉवेल भी काफी उपयोगी होता है। वॉवेल का अगर अंक उच्च जो होता है वह अंक अगर ज्यादा देता है यह श्रेयस्कर होता है। इनका बैलेंस्ड है, जो कि दोनों बराबर है, कॉन्सोनेंट वॉवेल।
अब हमने अंकों के शत्रु को देखा। इन अंकों के शत्रु में कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। 4 4 के शत्रु, 7 7 के शत्रु, 8 8 के शत्रु, 9 9 के शत्रु। इसलिए कभी भी इन अंकों का 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयोग यानी रिपीटेशन ऑफ नंबर स्कीम का नहीं हो तो उत्तम। इस प्रकार यदि इनके इस जातिका के लिए यदि कहा जाए 5 अंक बेहतर, क्योंकि एक अंक को हम लिया, एक अंक भी आ सकता है, 1 4 के दोनों मित्र हैं और 2 के भी मित्र हैं, किंतु 8 के मित्र नहीं है, नामांक नहीं है। इसलिए इनका नामांक में यदि हम उदाहरण स्वरूप हम कहें कि के को जोड़ दिया जाए या बी को जोड़ा जाए तो 2 बढ़ता है, 1 नंबर आता है, बशर्ते कि एक 3 बार प्रयुक्त नहीं हो रहे। और इस प्रकार हम इन अंकों के बारे में जानकर, इन अंकों को पहचान कर हम उपयोग कर सकते हैं। 5 इनका मिसिंग अंक है, इसलिए 5 हमने सलाह दिया, क्योंकि 5 मिसिंग अंक होने से इनका सेंटर मजबूत, ब्रह्मस्थल मजबूत होता है घर के वास्तु को। तो इस तरह से हम इसके बारे में जानकर हम अंकों का कैसे कार्य करते हैं ये हम समझ पाए। अब अंक में अंक अभी भी कार्य करते हैं, वर्ष में कैसे, वर्षफल कैसे देखें। इसके लिए वर्षफल को निकालने के लिए जो ओरिजिनल जन्म तिथि है उसमें से हम वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष 2026 को रख देते हैं, और जो भाग्यांक होता है वही आज का अंक है। इनका पर्सनल ईयर है, और पर्सनल ईयर आप देखें कि इनका जो है रनिंग एज 6 है, पर्सनल ईयर 8 बन रहा है, और इनका मूलांक 4 और 2 है। ये तीनों शत्रुवत हो जाते, 2 के शत्रुवत 6 भी है, और जो भाग्यांक है इनका, इसके शत्रुवत 6 भी बनते हैं। इसलिए यह वर्ष इनके लिए 50-50 का चांस होने की संभावना है। थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत। हम चूंकि बहुत सी भविष्यवाणियां और इनके अंक जो प्रयुक्त हो रहे हैं उस पर निर्भर करता है, इसलिए यह केवल शैक्षणिक है। और अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अब हम देखेंगे अंक बोलते हुए। किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या लेकर आया है। आज का अंक 8 है, और 8 शनि के अंक है, न्याय के देवता है। इनका कोई भी मित्र नहीं होता, ये कुछ के साथ तटस्थ होते हैं, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। यानी 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक, 6 15 24 तारीख, 7 16 25 जिनकी जन्म तिथि हो किसी भी माह का, उनके लिए दिन आज साधारण। और यदि 1 10 19 28 2 11 20 29 3 12 21 30 4 13 22 31 ये यदि अंक है किसी भी माह का, जन्म तिथि है, तो ये अंक 8 अंक अति शत्रुवत होते हैं। साथ ये खुद के शत्रुवत होते हैं, इसलिए 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक, और साथ ही साथ ये सेनापति के भी शत्रुवत होते हैं, इसलिए 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक, इन सभी की जो आज का दिन है यह शुभ नहीं होने की संभावना है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये रहा अंक बोलते हैं। इस प्रकार हमारी पूरी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक, रोचक तथा सार्थक। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध हुई। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और आपका जो सुझाव है सर आंखों पर, सुझाव हमें जरूर दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं प्रस्तुति को प्रतिदिन बेहतर बनाने का, और अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस
तो इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने का हम नित्य प्रयास करें। इसलिए आपका सुझाव हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है। साथ ही साथ प्रस्तुति को लाइक करें, प्रस्तुति हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता मंगल देव, भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।